Good morning, students. How are you all? This is me, Narendra Kumar, and I welcome you again. As I told you in last video that in next video we will start a new chapter. So we are going to start chapter number 8, that is fraction. Okay? एक नया चैप्टर है, बिल्कुल बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे. फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फ्रैक्शन है क्या. व्हाट इज फ्रैक्शन. सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है दैट व्हाट इज फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है. और एग्जांपल्स में कुछ इस तरह से लेता हूँ कि सोचिए आपके पास इस तरह से कोई एक चॉकलेट है. ओके, और चॉकलेट है, लेकिन जैसे ही चॉकलेट आपके पास है उसको देखते हुए आपका छोटा भाई आपके पास आता है और आप इसमें से हाफ करके अपने छोटे भाई को दे देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले चॉकलेट्स जो था वो क्या था बच्चे, ये होल था, पूरा था, कंप्लीट था. लेकिन इसके फिर आपने कितने पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए. वन पार्ट यहाँ है और सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ है. गॉट इट. सो आपने अपने छोटे भाई को कितना पार्ट दिया, 1 पार्ट दिया. किसमें से, जबकि आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं. सो इसका मतलब जो होल है उस होल में से आपने 1 पार्ट्स आपको दे दिया है अपने छोटे भाई को, 1 पार्ट्स आपके पास रह गया. उसका मतलब 1 + 1 मिलकर कितना बना रहे हैं, 2, जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जिनमें आपने इस चॉकलेट को डिवाइड किया है. ओके, सो आपके पास भी अभी कितना मिला है, 1/2. आपके छोटे भाई के पास भी कितना पार्ट मिला है, 1/2, जिसको हम हाफ कहते हैं. सो ये जो हाफ हमें मिला है ये ही एक्चुअली फ्रैक्शन है. ओके, समझ गए आप सभी. जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं और इस एग्जांपल को कुछ इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं वो 10 बॉल्स हैं. ठीक है, कोई भी हमारे पास एक बैग है और उस बैग में 10 बॉल्स हैं हमारे पास, और आउट ऑफ 10 जो 3 हैं वो है रेड बॉल्स. ओके, और 7 जो है वो है हमारे पास ब्लैक बॉल्स. ओके, समझ गए आप सभी. अब ये 7 और 3 आप याद कीजिएगा. टोटल हमारे पास कितना है बच्चे, 10. अब देखो 10 को डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में, और वो पार्ट कौन कौन से हुए, एक हुआ रेड, इसको मैं 3 से बताया था अभी लिख के, और 7 दूसरा पार्ट है जिसको ब्लैक से. ओके, सो अगर हम रेड का फ्रैक्शन पता करना चाहें कि रेड का इन टोटल बॉल्स में जो फ्रैक्शन है वो कितना है, तो वो कितना होगा बेटा, 3/10. 10 टोटल थे. ओके, और उनमें से 3 क्या है, रेड. इसी तरह से अगर ब्लैक के लिए जाएंगे तो ब्लैक के लिए आपको 10 टोटल है और 7 उनमें क्या है, ब्लैक है. सो यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है हमारा. अब हम फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं दैट फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. ठीक है, तो जो आपके पास ये एक कोई सर्कल है और इस सर्कल को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. मेक श्योर पार्ट्स जो हैं आपके वो क्या होने चाहिए बेटा, वो इक्वल होने चाहिए. तो कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, 1, 2, 3 और 4. ये बिल्कुल इस तरह से है जैसा आपका पिज्जा आपने देखा होगा, खाया भी होगा. ठीक है, तो पिज्जा जो है वो किस में आता है, एक सर्कुलर शेप में आता है, लेकिन 4 पार्ट्स में आता है. ओके, अब सोचो आप पिज्जा खाने गए हो, ऐसी को पिज्जा अगर हम मान लेते हैं, काफी दिन हो गए लॉकडाउन की वजह से खाया नहीं होगा कुछ सोचा ना. लेकिन जिन्होंने खाया उनको पता जरूर होगा कि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा हर एक पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा. समझ रहे हैं आप सभी. अब ये एक जो थर्ड पार्ट था इस तरह से आ गया, सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ से आ जाएगा इस तरह से. ओके, इसी तरह से ऊपर जो है हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ पार्ट इसी तरह से आ जाएंगे. तो कितने टोटल पार्ट्स हो गए हमारे पास, 4 पार्ट हो गए हमारे पास. और उनमें से हर एक, अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स ने मिलकर इस पिज्जा को खाया तो हर एक स्टूडेंट के पास कितना पार्ट्स गया है इस फ्रैक्शन का, 1/4. ओके, क्योंकि ये सारे क्या हैं बच्चे, इक्वल पार्ट्स हैं. तो इसका मतलब आप यहाँ से इसको 2 जो है यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जैसे मैंने 1/4 लिखा है तो इसको आप 2/4 लिखेंगे. ओके, 2/4 का मतलब हो जाएगा हाफ. ओके,
ओके, अगर आप 2/4 लिख रहे हैं तो ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि 2/4 को अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो दैट मींस 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन पता चल जाता है दैट फ्रैक्शन इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ होल। ओके, वैसे समझ आया होगा आप सभी को। अभी हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो कितने तरह के होंगे और उनमें से किसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ठीक, तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप उसमें से सोच के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसी स्क्वायर्स को हमने क्या किया है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, और इनमें से जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से हर एक पार्ट को हमने क्या किया है अलग अलग शेप किया है और इनको अलग अलग कलर से किया गया है। तो ये तो है हमारे पास रेड कलर से किया गया। ओके, इसी तरह से ये जो है इसको किया गया है किससे, ब्लैक कलर से इसको किया गया है। समझ रहे हैं आप सभी। तो यहाँ से अगर हम इस पार्ट जो कि रेड कलर जिसमें किया गया है अगर उसका फ्रैक्शन पूछेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसका फ्रैक्शन कितना बना है रेड पार्ट का रेस्पेक्ट टू द होल। इसी तरह से ब्लैक का फ्रैक्शन जो है वो कितना बना है। ओके, क्लियर हो गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है, आप लोग उसमें चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में जो वर्क आपको दिया जाएगा उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या कितने तरह के फ्रैक्शंस हमें देखने को मिलेंगे इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस से भी पहले कि हम फ्रैक्शंस को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं दैट a number which can be written in the form of a by b, a number which can be written in the form of a by b is to be called a fraction while a and b both are natural numbers. Okay, ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम belongs to, और यहाँ से a और b, n stand for set of natural numbers। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स आप सभी ने पढ़े हुए, स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोस टू इनफिनिट। ओके, तो यहाँ से बेटा इनमें से a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ से जैसे -3/4 क्या ये एक फ्रैक्शन है? ओके, अगर हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगाएं कि क्या ये जो है -3 एक फ्रैक्शन है, तो हमारा आंसर होगा नो, ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है इनमें से या तो 3 जो है वो एक इंटीजर है या 4 जो है वो एक इंटीजर है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास दोनों नंबर जो है वो क्या होने चाहिए, ए और बी नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। समझिए बेटा आप सभी। एक और बात जो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि ए और बी जो है ये नेचुरल नंबर्स के साथ साथ इनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। जो ऊपर की तरह है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ओके, और जो नीचे है बी उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, याद रहेगा सभी को। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ए को क्या बोलते हैं, ए जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं बच्चे डिनोमिनेटर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कोई एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं और ये है हमारे पास 2/7। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इसमें बताइए इसमें न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे कि न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो 2 है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, वो है 7, और इससे मिलके हमारा क्या बना हुआ है, ये फ्रैक्शन बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है, और उनको क्या किया गया है, एक रेशो में लिखा गया है। समझ गए आप सभी, क्लियर हो बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। जो फ्रैक्शंस हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकंड जो है
वो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो थर्ड है वो है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। ओके, इसमें हम जो आज बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले इसके बिहाफ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे प्रॉपर फ्रैक्शन को। आप यहाँ से देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दैट ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, एक फ्रैक्शन जो है वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी अगर उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है बेटा, लेस है, छोटा है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखते हैं 1/4। 1/4 में अगर आप देखते हैं तो बेटा न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है 1, डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है बेटा 4। समझ रहे हैं आप सभी। और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है, छोटा है। तो इसका मतलब 1/4 जो हुआ वो क्या हुआ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। बहुत ही इजी है, ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा आपका, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ आप सभी को। ओके बेटा, अभी हम जो बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इससे आगे हम कभी बढ़ेंगे तो पहले इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ से आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। तो कुछ फ्रैक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। 2/4 आप बताइए ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। ओके, आपको मार्क कर देना है। यहाँ से आप 7/4 को देखेंगे, 7/4 को बताइए प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, 3/10 को आप बताएंगे 3/10 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ से आपको एक ही चीज देखनी है और वो क्या है बेटा, कि आपको फाइंड आउट करना है इन सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू, और उनके रेस्पेक्ट में आप चेक आउट करेंगे कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस है या नहीं है। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस होता है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सबसे पहले 2/4 को देखते हैं। न्यूमरेटर का वैल्यू है बच्चे इसमें कितना 2, डिनोमिनेटर का वैल्यू है हमारे पास इसमें कितना 4। आप देख सकते हैं इजीली कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है। ओके, क्योंकि यहाँ से 2 है और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 4। और इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें मिला हुआ है 7/4। 7/4 में अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर का वैल्यू है हमारे पास कितना बेटा 7, और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे 4। तो इजीली हम यहाँ से इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दैट न्यूमरेटर इज लेस ग्रेटर देन सॉरी डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर का जो वैल्यू है इस बार कितना है हमारे पास 7, और जो कि 7 जो है वो 4 से ग्रेटर होता है। तो दैट मींस 7/4 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। लास्ट जो है हमारे पास वो है 3/10। 3/10 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम न्यूमरेटर का वैल्यू देखते हैं 3 है, डिनोमिनेटर का वैल्यू देखते हैं बच्चे कितना है 10, और अगर हम देखते हैं 3 जो है वो क्या है बच्चे लेस है 10 से। दैट मींस कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके बेटा, समझ गए होंगे आप सभी। तो आज की वीडियो में हम इसी को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसके साथ में कुछ एग्जांपल्स आपको करने के लिए मिलेंगे, वो गूगल क्लासरूम ऐप में आप जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो थर्ड टॉपिक बचेगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।